Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is Understanding Diversity. So, बच्चों आज हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं diversity के बारे में. But before that, we have to do this warm up. So, let's answer the following questions. So, बच्चों, who is your best friend? आपको यहाँ पे अपने best friend का नाम लिखना है. Are you both of similar to each other? क्या आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखते हो? What kind of dresses do you like to wear? Then आपको लिखना है कि आपको क्या पहनना पसंद है. Then fourth we have, can you put on the same dress on every occasion? क्या आप हर occasion में same dress पहन सकते हो? Now let's start with the chapter. So first we have diversity. So बच्चों diversity is the state of being varied or being different from one another. So बच्चों diversity का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास प्रेजेंट होती है variations यानी कि differences. So इसका मतलब जब आप किसी एक पर्सन से थोड़ा सा डिफरेंट दिखते हो उसी को क्या बोला जाता है diversity. Diversity exists around us in various forms, that is different religions, languages, castes, festivals, etc. So बच्चों diversity हमारे आसपास बहुत सारी चीजों में है, जैसे कि हमको different religions देखने को मिलेंगे, different languages देखने को मिलेगी, we have different caste and even हमारे पास different festivals भी है. So बच्चों ये सब क्या है? ये सब diversity ही है. People are different from each other in many ways, that is physical characteristics, personal qualities, cultural background, social and economic factors, etc. So बच्चों लोग जो है वो एक दूसरे से बहुत सारे तरीकों में अलग है, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे बच्चे अलग होते हैं, कुछ लोगों की पर्सनल क्वालिटीज जो है वो डिफरेंट होती है, देन किसी किसी का कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है एंड इवन हर किसी का सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो भी डिफरेंट होते हैं. सो बच्चों आप लोग ये कंपैरिजन चाहे अपने बेस्ट फ्रेंड से ही कर सकते हो. आप और वो थोड़े से दिखने में अलग होंगे, हो सकता है आप लोगों के बैकग्राउंड्स जो है वो भी डिफरेंट हो, आपके अंदर कल्चरल डिफरेंसेस भी हो. सो ये सब क्या है? ये सब हमारे पास डाइवर्सिटी ही तो है ना. बच्चों वी हैव फिजिकल डिफरेंसेस. सो फिजिकल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? एवरीवन इज different from one another in one's own physique, that is tall, short, color of eyes, texture of hair, complexion, etc. So बच्चों physical difference का मतलब क्या होता है कि जैसे आप सबसे क्या हो? अलग होगे, आपके जैसा कोई भी नहीं होगा. क्योंकि बच्चों आपकी हाइट हो सकती है कि बाकी लोगों से डिफरेंट हो, या फिर आपका जो कलर है वो बाकी लोगों से डिफरेंट हो सकता है आपके आईज का कलर बाकी लोगों से डिफरेंट हो. सो ये सब क्या होती है? फिजिकल डिफरेंसेस. सम पीपल बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, wear different outfits, eat different food, etc. Despite all these differences, people meet with each other or become friends. So बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर कोई पर्सन किसी डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है, हो सकता है उनके रिलीजन्स डिफरेंट हो, इवन वो लोग आउटफिट्स यानी कि कपड़े जो है वो भी डिफरेंट पहनते होंगे, खाना अलग खाते होंगे, बट इसके बाद भी इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी लोग एक दूसरे से हंसी खुशी मिलते हैं एंड वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? फ्रेंडशिप भी करते हैं. Then we have social differences. So बच्चों caste system exist in India and become rigid along with time. So बच्चों caste system जो है वो काफी टाइम से इंडिया के अंदर है एंड ये काफी rigid है, ये काफी टाइम से हमारे इंडिया के अंदर बसा हुआ है. It has led to various social problems. अब caste system की वजह से बहुत सारी problems जो है वो भी होती है. Though Constitution of our country prohibits discrimination on the basis of caste, untouchability is a punishable offense declared by our Constitution. So बच्चों अब इस कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ ना कुछ लॉज एंड ऑर्डर्स लेकर आते रहते हैं एंड वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बिल्कुल भी ना हो. एंड बच्चों इवन अनटचेबिलिटी यानी कि किसी को अनटचेबल बोलना या किसी को अछूत फील करवाना ये एक पनिशेबल ऑफेंस है. इसके पीछे जो है हमारा जो लॉ है वो हमको सजा भी दे सकता है. देन बच्चों वी हैव इकोनॉमिक डिफरेंसेस. Some people are rich, some are poor in society due to differences in their wealth. So बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत तरह के लोग होते हैं. कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं.
एंड ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी इनकम आ रही है। ना बच्चों, डिफरेंसेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लीड टू इनइक्वालिटी। अब होता क्या है कि हम लोगों ने ये चीज देखी होगी कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है तो लोग उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। बट अगर वेयर आज हमारे पास कोई एक गरीब इंसान है तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। सो ये एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। It affects people in many ways, that is education, facilities to fulfill requirements of basic needs, to access medical facilities, etc. अब बच्चों ये जो एक इकोनॉमिकल डिफरेंस है इसकी वजह से होता क्या है कि लोगों को बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, जैसे कि किसी एक पर्सन को एजुकेशन नहीं मिल पाती, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, सो ये बेसिक नीड्स जो है वो भी फुलफिल नहीं हो पाती। Then we have diversity in India. So बच्चों, इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए क्या बोला जाता है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अब बच्चों, डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, फेस्टिवल्स, कल्चर्स एक्सेट्रा। अब बच्चों, हमारी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी हर चीज में देखी जा सकती है, चाहे वो लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, फेस्टिवल हो, कल्चर हो या कुछ भी हो। बट फिर भी हमारी कंट्री के लिए क्या बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे डिफरेंसेस है, इतनी सारी चीजें हैं, बट स्टिल सब जो है वो एक साथ रहते हैं, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। Then बच्चों, beside these linguistic diversity, India has 5 main geographical or physical diversity, as we have already studied in geography. These varied physical decisions influence the climate as well as customs, dress, diet and culture of people. अब बच्चों, हमारे इस linguistic diversity के अलावा हमारे पास geographic diversity भी होती है, यानी कि हर एरिया जो है वो अलग अलग होता है। एंड बच्चों, इस geographic diversity की वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है वो भी डिफरेंट होता है, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ की ड्रेस, वहाँ का डाइट जो है वो भी डिफरेंट होता है। नाउ वी हैव रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि क्यों इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है। सो इन द पास्ट पीपल कुड नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हेंस दे डेवलप्ड देयर ओन ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स एंड देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, दैट इज पीपल नियर सी डेवलप्ड फिशिंग एज देयर ट्रेड। अब बच्चों, रीजन ये आता है कि क्यों इंडिया के अंदर इतनी भर भर के डाइवर्सिटी है, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग इतना इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते थे, ट्रैवल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने खुद के ट्रेडिशंस बनाए, अपने खुद का कल्चर, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, ये सारी चीजें बनाई। इवन बच्चों, किस तरह से वो अपने पैसे कमाएंगे ये भी उन्होंने ही डिसाइड किया। जैसे कि कुछ लोग जो सी के पास रहते हैं उन्होंने फिशिंग को अपना ट्रेड बनाया, अपना बिजनेस बनाया, और वो यहीं से पैसे कमाने लग गए। When people began to travel from one place to another due to wars, natural disasters, Hence, mixed influence were visible in the different regions. अब बच्चों, हुआ क्या कि वॉर्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग गए, जिसकी वजह से हमको आज एक ही रीजन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग जो है वो दिखते हैं। History is an evidence that many foreign travelers and invaders come to our country who were not only influenced by India's culture and heritage, but they contributed also the elements of their culture and tradition. अब बच्चों, हिस्ट्री इस चीज का गवाह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो आए हैं, बहुत सारे इन्वेडर्स जो है वो हमारी कंट्री में आए हैं, एंड इन्होंने who were not only influenced by India's culture, यानी कि इन्होंने खाली यहाँ के कल्चर को देखा नहीं, बल्कि इन्होंने यहाँ के कल्चर को बनाने में और योगदान भी दिया है। इंडिया इज होम टू मेनी रिलीजन। अब बच्चों, इंडिया जो है वो घर है बहुत सारे रिलीजन्स का। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सेक्युलर नेशन विद इक्वल रिस्पेक्ट पेड टू ईच रिलीजन। अब बच्चों देखो, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स है, सो इसका मतलब हम लोगों को हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वरना हर दूसरे रिलीजन वाले लोगों को बुरा लगेगा कि ये हमको इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को सेक्युलर नेशन जो है वो डिक्लेयर किया है। इसका मतलब क्या होता है कि हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो ही दी जाएगी, किसी भी रिलीजन को ऊपर या नीचा फील नहीं करवाया जाएगा।
Despite all these diversities, that is, people from different culture, religion, regional background, etc., India is progressively on its path to unity in diversity. अब बच्चों इतनी सारी diversities होने के बाद भी लोग जो है वो different culture से है, religion से है, regional background different है, but still India जो है वो progress कर रहा है अपनी unity in diversity के ऊपर ही. Then we have diversity is visible in our lives also. Diversity adds to the richness of our society, hence it is an integral part of our lives. So बच्चों डाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है. अगर हम लोगों को कुछ डिफरेंसेस ही नहीं दिखेंगे तो हमारी लाइफ तो वैसे बोरिंग हो जाएगी. तो इसलिए डाइवर्सिटी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हम सबकी लाइफ का. Diversity teaches us to be tolerant towards each other as well as to pay regard to people having different belief from the one. So बच्चों अब diversity हमको क्या सिखाती है कि हम कैसे tolerant बने दूसरे लोगों की तरफ, यानी कि अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो हमारे अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि हम लोग किसी भी चीज को tolerate कर सकते हैं. इवन जो लोग अच्छे होते हैं हमको उनको एक अच्छा रिगार्ड भी देना चाहिए. Then बच्चों diversity makes the Indian culture one of its kind in the world, and diversity की वजह से ही इंडिया का जो कल्चर है ऐसा कल्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता. Despite these different culture, beliefs, religions, social customs, we enjoy our unique identity as Indians. अब बच्चों देखो हमारे इंडिया के अंदर different different cultures है, different religions है, beliefs है, but still अगर किसी से भी सबसे पहले पूछा जाता है कि आप क्या हो तो सब बोलते हैं कि हम इंडियन हैं. So इतने सारे differences होने के बाद भी सब अपने आप को खाली इंडियन ही बोलते हैं. Now बच्चों it binds the people in the feeling of oneness and can be seen in any international competing event, that is World Cup matches etc. अब बच्चों ये जो एक फीलिंग है कि हम सब जो है वो एक ही कंट्री के हैं, हम सब एक ही है, ये हमको कहाँ पे देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिंग इवेंट्स में. जैसे कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बच्चों इंडिया में चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी हो, सब लोग जो है वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं. वो भूल जाते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, वो सबसे पहले क्या याद रखते हैं कि हम इंडियन हैं. So बच्चों this is the concept of diversity. Now let's recall डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों. यहाँ पे मतलब होता है कि हमारे पास वेरिएशन देखने को मिलेगी और हम कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है. देन बच्चों जो इंडिया के लोग होते हैं इनके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, रिलीजन्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं एंड फूड होते हैं. इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी एक बेसिक यूनिटी जो है वो बाइंड करके रखती है सारे इंडियंस को साथ में. एंड बच्चों हमारे पास कुछ इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर एंड इसके लिए हमको एफर्ट्स डालने चाहिए कि हम इन इनइक्वालिटीज को भी पूरी तरीके से खत्म कर दे. नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आपको ये चैप्टर जो है वो काफी अच्छे से समझ भी आया होगा. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.